हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, अपन लास्ट क्लास में इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैसे ढूंढना है पूरा खत्म कर चुके थे अपन, है कि नहीं बेटा। इंटरनल एनर्जी यानी क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ही लेना है, समझ रहे कि नहीं बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही इंटरनल एनर्जी होता है बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी सब मिला के गैस के पास टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही गैस का इंटरनल एनर्जी होता है। तो वो फॉर्मूला भी देखे हमने लास्ट क्लास में, एक मॉलिक्यूल के लिए भी देखे और पूरा गैस के लिए भी देखे। चेक करो बेटा एक बार फटाफट, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चैप्टर केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है बेटा, जितना दिन चैप्टर चलता है उतना दिन स्टार्टिंग से रिवीजन करो, फिर इतना आसान जाता है। देखो बेटा, मतलब वो रिवीजन ही काफी है आपको फाइनल एग्जाम की क्वेश्चंस, जेई और नीट की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ज्यादा एफर्ट करने का भी, एफर्ट लगाने का भी जरूरत नहीं है, राइट। उतनी सिंपल सी चैप्टर है, बस क्वेश्चन भी बहुत आसान आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वाला ये सोचते कि ऑलरेडी बताया कॉन्सेप्ट ही बहुत गहरे हैं चैप्टर में, थियरी ही बहुत गहरे है, तो क्वेश्चन और टफ में नहीं जाता है। कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चंस पूछते, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखा तो सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। क्लियर है बेटा। तो एक बार रिवाइज किया सब लोग, नहीं किए तो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट पूरा रिवीजन करो। एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, हाँ F/2 kT, F/2 kT। क्लियर है ना बेटा। पूरा गैस के लिए चाहिए तो F/2 nRT आता है, यस और नो बेटा, राइट। चलो फिर मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी चाहिए, एक मॉलिक्यूल का सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कितना होता है रे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितना होगा, 3 होगा ना हर किसी को, हर कोई गैस को। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है एक मॉलिक्यूल के लिए, पूरा गैस के लिए 3/2 nRT होता है। क्लियर है बेटा। तो अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या सवाल है वो अपन देखेंगे बेटा। केटीजी बॉयल्स लॉ, गैस लॉस के ऊपर, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर अपन ऑलरेडी क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक। आगे की क्वेश्चन अभी सॉल्व करते, 17 तक किए हैं, आगे की क्वेश्चन ये एनर्जी के ऊपर है बेटा। तो क्वेश्चन बोर्ड पर है, लिख के ले लो अच्छे से, पूरा पूरा सवाल लिखो बेटा। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं बेटा, अच्छे से नोट डाउन करो क्या बोल रहा है। ये जार हैज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रेशियो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो 1:5। जार में कौन सा गैसेस है बेटा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। किस रेशियो में है, 1:5 रेशियो में है, यानी नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो 1:5 में है। क्या पूछ रहा था इन्होंने, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसी को मीन बोलते कभी कभी। द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज डैश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, खतरनाक है। मिस्टेक करते बच्चे इधर, क्या करते हैं ये देखो बेटा। क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रेशियो 1:5। फिर मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मांग रहा था। तो बच्चा बोलेगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला F/2 nRT। टेम्परेचर सेम है दोनों का, एक ही सिलेंडर के अंदर दोनों गैसेस लिया तो टेम्परेचर सेम रहेगा उसका, तो टेम्परेचर सेम है, आर कांस्टेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी सेम रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी डायटोमिक, राइट, ऑक्सीजन भी डायटोमिक। तो F/2 RT ये सब कांस्टेंट्स है। तो बच्चा बोलेगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल्स 1:5 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 1:5 होगा। ये बच्चे की वर्शन होता है। बच्चे क्या बोलेगा, सर हाइड्रोजन भी डायटोमिक, ऑक्सीजन भी डायटोमिक, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम है दोनों का, दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में है तो टेम्परेचर भी सेम है, आर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स 1:5 है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी 1:5 में होगा, लेकिन आपको -1 मार्क मिलेगा। अरे कैसे सर, हम तो सब कुछ सही किया ना। हाँ बेटा, फॉर्मूला सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप किसका रेशियो ढूंढ रहे हैं। आपने सही किया लेकिन ढूंढ रहे कौन सी रेशियो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सर वही पूछा ना सर क्वेश्चन में, नहीं बेटा, क्या पूछा क्वेश्चन में देखो, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है इन्होंने। समझ में आया ना बेटा, पूरा गैस का नहीं है, ये बात कर रहा है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। सो नंबर ऑफ मोल्स से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको गलती करवाना है बोल के नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो दिया था। सो फॉर वन मॉलिक्यूल
टोटल काइनेटिक एनर्जी इज मीन काइनेटिक एनर्जी इज F/2 kT। दोनों गैसेस एक ही सिलेंडर में है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, K इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट। दोनों भी डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन दोनों भी डायटोमिक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी सेम है, सब कुछ सेम है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा दोनों का। देयरफॉर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 1:1। कितना? 1:1। एक मॉलिक्यूल की मांग रहा है, तो दोनों भी डायटोमिक गैस है, दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी भी सेम रहेगा। तो एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कंपेयर करना है तो रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। समझ में आया ना बेटा? सिंपल है, पूरा गैस की नहीं मांग रहा है, पूरा गैस का मांगे तो फिर F/2 nRT लगाना पड़ता है, एक मॉलिक्यूल की मांग रहा है तो क्या है? F/2 kT। दोनों गैसेस का F सेम, K सेम, T भी सेम, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम, तो आंसर हो गया 1:1। तो इस चीज में आप बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है ना बेटा? नोट डाउन किया? तो क्वेश्चन नंबर 19 लिख के ले लो बेटा, नोट डाउन किए तो। चलो बेटा, लिख के लिया क्वेश्चन पूरा अच्छे से? क्या बोल रहे हैं बेटा क्वेश्चन में? देखो, एन एवरेज ट्रांसलेटरी एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, पूरा एनर्जी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेटरी की। एवरेज की वर्ड आते रहता है बेटा, उसका टेंशन मत लो। एवरेज या मीन क्यों बोलते हैं कि एनर्जी ढूंढते समय हम जो वेलोसिटी पकड़ते हैं वो आरएमएस पकड़ते हैं, इसलिए एनर्जी को एवरेज एनर्जी बोलते रहता है, राइट? सो एन एवरेज ट्रांसलेटरी एनर्जी यानी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी and RMS speed of molecules in a sample of oxygen gas at 300 Kelvin are 6.21 into 10 power minus 21 joules and 484 meter per second respectively। यानी बेटा ऑक्सीजन गैस का, पूरा गैस की बोल रहा है बेटा, नहीं मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल्स का बेटा, ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशनल एनर्जी और आरएमएस स्पीड, उन दोनों की वैल्यूज दिया था, ट्रांसलेटरी एनर्जी और आरएमएस स्पीड, कौन सी टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे, राइट? अब क्या मांग रहा है? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट 600 केल्विन आर नियरली डैश। सो 300 केल्विन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 300 केल्विन टेम्परेचर पे ट्रांसलेटरी एनर्जी इतना है, आरएमएस स्पीड इतना है, फिर 600 केल्विन पे क्या होगा? समझ में आया ना बेटा? तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है बेटा? F/2 kT ना, एक मॉलिक्यूल के लिए। आपको पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है, ट्रांसलेशन, रोटेशन सब पकड़ के टोटल चाहिए तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी टोटल डालना है, लेकिन मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ट्रांसलेशन का ही डालना है। तो ऑक्सीजन कौन सा गैस? डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के पास टोटल कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 5 है, लेकिन F की जगह 5 डाला ना तो मुझे टोटल एनर्जी मिलता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन सब पकड़ के, लेकिन मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशन की चाहिए। तो ये 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, ऑक्सीजन के पास जो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें 3 ट्रांसलेशन का, 2 रोटेशन का, मालूम है ना? हाँ सर, मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशन की एनर्जी चाहिए तो F की जगह सिर्फ 3 डालने का। समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। सो ट्रांसलेटरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? ट्रांसलेटरी एनर्जी हो गया 3/2 kT। तो आप इधर देखें तो बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन वाला टेम्परेचर। समझ रहे ना बेटा? तो अगर एग्जाम में सेल्सियस में दिया तो केल्विन में कन्वर्ट करके लेना पड़ता है, जरूर, पक्का। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन वाला टेम्परेचर। फिर इधर से काइनेटिक एनर्जी 1 और बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू T1/T2। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना बोला? 6.21 इंटू 10 पावर माइनस 21 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू T1/T2। T1 T2 कैसे लेना है? केल्विन में लेना है। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन बोला, फाइनल 600, सो 300/600। सो इधर से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या होगा? राइट, ये 1/2 होता है, देखो, फिर ये 2 इधर आएगा, काइनेटिक एनर्जी उधर जाएगा, ये ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं अपन।
सो 2 इधर आता है तो 2 इंटू 6.21 कितना 12.24 इंटू 10 पावर -21 जूल्स। एक आंसर हो गया। 300 केल्विन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास इतना टेम्परेचर, इतना एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो 600 केल्विन में कितना होगा? तो दिस इज द आंसर। हमें मालूम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन वाला टेम्परेचर, तो केल्विन वाला टेम्परेचर डबल हो गया, देखो 300 केल्विन से 600 केल्विन, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी डबल होता है, तो इसको डबल करो, ये आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, समझे क्या बेटा? नेक्स्ट आरएमएस स्पीड भी मांग रहा था, वो तो पता है आपको। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? √3RT/m, राइट। सो पहले भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही है, बाद में भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही है। पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की टेम्परेचर 300, बाद में 600। मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का ही है, तो कैपिटल एम कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है? सिर्फ टी बदल रहा है, तो आरएमएस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T। सो वेलोसिटी इन फर्स्ट केस बाय वेलोसिटी इन सेकंड केस इज इक्वल टू √T1/T2। तो पहला केस में वेलोसिटी कितना बोला? 484 बोला, कितना बोला? 484, तो V1 हो गया 484, V2 हमें चाहिए इज इक्वल टू √T1 300 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना, याद रखो बेटा, इधर से केटीजी चैप्टर से टेम्परेचर को कभी सेल्सियस में नहीं लेना है। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों चैप्टर में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लगेगा। सो T1 300 केल्विन डिवाइडेड बाय T2 600 केल्विन, तो 300 1 ज़र 300 2 ज़र, तो ये 1/√2 होगा, तो V2 इधर आएगा, √2 उधर जाएगा, तो V2 इज इक्वल्स टू 484 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको √2 की जगह 1.4 लगा के मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना बेटा? सिंपल है। तो चलो नोट डाउन कीजिएगा बेटा फटाफट, अच्छे से पूरा लिख के ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 19 दोनों, 18 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। नोट डाउन किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भी बोर्ड पर है बेटा, वो भी लिख के ले लो अच्छे से, वो भी लिख के लिए तो वो भी अपन सॉल्व कर लेते बेटा। पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन में। हीलियम गैस इज फिल्ड इन ए क्लोज्ड वेजल, एक क्लोज्ड वेजल में हीलियम गैस को फिल किया था। ब्रैकेट में कुछ तो बोला हुज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल, ठीक है वो जान दो, हमको टेंशन नहीं उसका। When it is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, then average kinetic energy of helium atoms will be, एक एटम की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की, समझ रहे क्या बेटा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन रोटेशन ऐसा कुछ बोला नहीं बोला, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। किसका? सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेना है। ट्रांसलेशन बोला तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पकड़ना है, रोटेशन बोला सिर्फ रोटेशन पकड़ना है, ऐसा। तो अब क्या बोल रहे हैं बेटा क्वेश्चन में? क्या बोल रहे हैं? हीलियम गैस है एक कंटेनर में, उसकी टेम्परेचर 300 से 600 किया, समझ में? 300 केल्विन से 600, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है हीलियम एटम्स का वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स व्हाट इज आस्किंग। तो बहुत सिंपल है बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एक मॉलिक्यूल के लिए? F/2 kT। तो इफ यू सी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर इन्होंने टेम्परेचर 300 से 600 किया, केल्विन वाला, टी कैपिटल टी मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, तो ये भी केल्विन वाला ही दिया, तो टेंशन नहीं। तो टेम्परेचर देखो बेटा, कैपिटल टी देखो, कैपिटल टी का वैल्यू 300 केल्विन से 600 केल्विन हो गया, यानी डबल हो गया। सो मैं बोलूंगा कैपिटल टी डबल हो गया, यानी केल्विन वाला टेम्परेचर डबल हो गया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? डबल होता है। देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम विल गेट डबल्ड, वो भी डबल हो जाता है। समझ में आया ना बेटा? चलो नोट डाउन कीजिए फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा ये एनर्जी वाला, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सा और इंटरेस्टिंग भी लगता है। एक बार इसके अंदर की मीनिंग समझ के लिया ना अपन तो बहुत प्यारा लगता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 4 kg/m³। What is the kinetic energy of the gas? पूरा गैस का काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसको, पूरा गैस का।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस? हाँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है बेटा F/2 nRT। इधर देखो, कभी इधर सीधा बोला व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस, डायरेक्ट बोल दिया। कभी कभी व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस, तो एवरेज वर्ड देख के डरने की जरूरत नहीं, दोनों सेम ही होता है, राइट। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसको पूरा गैस के लिए, तो टोटल काइनेटिक है, सिर्फ ट्रांसलेशन सिर्फ रोटेशन ऐसा नहीं, पूरा चाहिए इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन, मतलब पूरा। तो क्या है फॉर्मूला? F/2 nRT। सो एनआरटी की जगह पीवी लिख सकते हैं क्या? हमें मालूम है पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ सर, एनआरटी की जगह पीवी। सर आपको क्या आइडिया कैसे आया सर पीवी लिखना है बोल के? एग्जाम में हमें कैसे आइडिया आएगा? क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं बेटा। क्वेश्चन में प्रेशर के बारे में, डेंसिटी मास के बारे में दिया। डेंसिटी मास के बारे में दिया मतलब वॉल्यूम मिलेगा, और प्रेशर दिया तो पी और वी दिया ना क्वेश्चन में, इसलिए एनआरटी को पीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी की जगह पीवी लगा दिया। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अपन। तो F/2 पीवी, पी एफ यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना बेटा। कौन सा गैस बोला? डायटोमिक गैस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना लेना है? 5। वाइब्रेशन पकड़ने को बोला क्या? नहीं बोला। तो 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, टोटल कितना? 5। तो 5/2 पी प्रेशर, प्रेशर कितना दिया? 8 × 10⁴। वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी बाय मास। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। सॉरी, डेंसिटी बाय मास नहीं है, मास बाय डेंसिटी। तो मास क्या बोला? 1 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या बोला? 4 kg/m³। तो वॉल्यूम क्या हो गया? 1/4 हो गया। समझ में आया ना बेटा? बहुत सिंपल है ना। चलो अब देखो बेटा, 4 2 8 होता है कि नहीं? फिर ये 8 या और ये 8 डिशुम डिशुम, तो व्हाट इज द आंसर? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 5 × 10⁴ जूल्स। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। सिंपल। वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया मैंने? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास बाय डेंसिटी, खत्म। समझ में आया कि नहीं रे बेटा? सिंपल है ना। चलो नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। अगर सवाल में पूछा सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, सो डायटोमिक गैस को ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा, तो एफ की जगह 3 ही डालना है। सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो डायटोमिक गैस को रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना? 2, तो एफ की जगह 2 डालना है। मेरे को पूरा चाहिए तो टोटल सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पकड़ना है, ट्रांसलेशन रोटेशन सारे कितना है? 5, तो एफ की जगह 5। सिंपल लॉजिक है ना। जो चाहिए उतना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगाने का, ट्रांसलेशन चाहिए ट्रांसलेशन का डालो, रोटेशन चाहिए रोटेशन का, पूरा चाहिए पूरा डाल। कितना प्यारा सा है देखो बेटा, समझ में आए ना। चलो नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं देखो बेटा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। मिस्टेक करने की चांसेस रहता है। कभी भी आसान क्वेश्चन में ही मिस्टेक करते बेटा अपन, जल्दीबाजी में। मतलब लॉजिक क्वेश्चन है, आसान मतलब लॉजिकल है। क्या बोल रहे देखो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड। पूछ सकते बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जहां पे मिस्टेक करने की चांस होता है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आइडियल गैस की प्रेशर बढ़ाया। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट कितना आता है? तो आप देखो बेटा सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हमको मालूम है F/2 kT। F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो फिक्स्ड है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी फिक्स्ड है। तो इफ यू सी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा बोला तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सर ये तो सिंपल है ना सर, इसमें अपन कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं? मैं बताता हूं बेटा। इन्होंने वन मॉलिक्यूल बोला तो आपको रिस्क की चांस कम हो गया। अगर पूरा गैस बोलते थे तो पूरा गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? F/2 nRT। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट, nRT की जगह PV लगा देते हैं। सर प्रेशर बढ़ा रहे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए ना, ऐसा बोलते हैं कुछ बच्चे, इधर मिस्टेक करते हैं। फिर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो लिखेगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। नहीं बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा ना तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
क्योंकि बेटा आप प्रेशर बढ़ा रहा है तो जैसे प्रेशर बढ़ा रहा है उसकी हिसाब से वॉल्यूम भी कम होगा ना। प्रेशर डबल किया वॉल्यूम आधा होगा, तो ये वैल्यू P इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं ना बेटा, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो फिर आप जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उसकी हिसाब से वॉल्यूम कम होगा ताकि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरा हमेशा कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है। तो उधर मिस्टेक करते बच्चे, समझ में आया ना बेटा, राइट। तो याद रखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इधर तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है ना बेटा। चलो, अगर नंबर ऑफ मोल्स को नहीं छेड़ रहा, इधर लीकेज नहीं है गैस में, अभी जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सब में ये पकड़ रहा है कि गैस लीक नहीं हो रहा है। लीक हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है बेटा, राइट। तो वैसे अपने को वो नहीं आता है, हमको नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड ही रहता है। तो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है ना बेटा। चलो, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। पूरा क्वेश्चन लिख के ले लो बेटा अच्छे से, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में। व्हाट इज सेइंग, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, इज अ हाफ ऑफ द वैल्यू एट 27 सेल्सियस। यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे जितना काइनेटिक एनर्जी है उसमें आधा काइनेटिक एनर्जी कौन सी टेम्परेचर पे होगा। समझ रहे हैं ना बेटा। 27 डिग्री सेल्सियस पे गैस मॉलिक्यूल को जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसमें आधा काइनेटिक एनर्जी उसको कब होता है, किस टेम्परेचर पे होता है, राइट। तो बहुत सिंपल है बेटा सॉल्यूशन। हम सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर बात करते हैं F/2 kT, तो गैस को बदलना है, गैस हमेशा वही है। पहले अगर मान लो मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन में, समझ रहे क्या। मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 27 सेल्सियस पे कितना काइनेटिक एनर्जी है, उसमें आधा काइनेटिक एनर्जी कब होगा, किस टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूल तो वही है ना, हाइड्रोजन का ही है, तो गैस को नहीं चेंज कर रहे अपन पूरा सवाल में। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, के ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इफ यू सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, यानी केल्विन वाला टेम्परेचर। तो इधर से काइनेटिक एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। क्वेश्चन में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी पहले से आधा कब होगा। तो पहला वाला काइनेटिक एनर्जी को मैंने E बोला, Ke1 को E पकड़ा, तो Ke2 कितना होता है बाद वाला काइनेटिक एनर्जी, उसमें आधा। सवाल में क्या बोला, 27 डिग्री सेल्सियस पे जितना काइनेटिक एनर्जी है उसमें आधा काइनेटिक एनर्जी कब होगा, कौन सी टेम्परेचर पे होगा। तो पहला वाला काइनेटिक एनर्जी E पकड़ा 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो बाद में कितना होनी चाहिए उनको, कंडीशन आधा चाहिए ना, हाफ ऑफ द वैल्यू चाहिए, तो E/2। पहले टेम्परेचर कितना 27 सेल्सियस, 27 लिया तो गया, केल्विन में लेना है, 27 सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर क्या है, समझ में आया ना बेटा, राइट। T1 इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी E पकड़ा मैंने। फिर क्वेश्चन में बोला T2 कितना है, ताकि काइनेटिक एनर्जी आधा होगा, E में से E/2 होगा। अब समझ में आया ना क्वेश्चन। पहला का टेम्परेचर 300 केल्विन, एनर्जी E, बाद में एनर्जी आधा हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज द सवाल। तो ये वैल्यूज इसमें डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया, K2/K1 इक्वल टू T2/T1 में डाल दिया। फिर इधर से मेरे को T2 मिल जाएगा, इधर से T2 क्या मिलेगा देखो बेटा, ये E कैंसिल, 300 उधर जाते तो 300/2 150 केल्विन। अगर ऑप्शन सेल्सियस में दिया तो आप इधर सेल्सियस में मत लो बेटा, गलत आता है, केल्विन में ही लेके सॉल्व करो, पूरा आंसर मिलने के बाद उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो चाहिए तो। अगर आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 करो, मिल जाता है आंसर आपको। समझ में आया ना बेटा। कभी भी आंसर सेल्सियस में चाहिए तो अपन सेल्सियस में लेके करेंगे तो आंसर भी सेल्सियस में आएगा, गलत आएगा। हमेशा केल्विन में लेके करो, आपको भी आंसर केल्विन में आएगा। आपको अगर सेल्सियस में चाहिए तो आंसर केल्विन में मिलने के बाद उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। समझ में आया ना बेटा, राइट। बहुत सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, थियरी अच्छे से सुन के लिया तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान जाता है इस चैप्टर में, मैं वही बोल रहा हूं। इस चैप्टर का थियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरा इस चैप्टर की सारे कहानी वो थियरी में रहता है, वो अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा अपन, फिर न्यूमेरिकल्स बहुत आसान जाता है। तो चलो लिख के ले लो बेटा अच्छे से।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क करो, सेम टाइप का है, 23 की जैसे है, आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। एक गैस मिक्सचर, मिक्सचर मतलब उसमें 2-3 गैस मिक्स किया डब्बे के अंदर, कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बढ़िया, 4 मोल्स ऑफ नियॉन एट ए टेम्परेचर T। एक डब्बे के अंदर 2 मोल की ऑक्सीजन है, 4 मोल की नियॉन है, और वो पूरा मिक्सचर की टेम्परेचर कितना, कैपिटल T, मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर है वो। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चाहिए, वाइब्रेशन मोड को नेग्लेक्ट करो बोला, ठीक है बढ़िया। जब तक वाइब्रेशन पकड़ने को नहीं बोला तब तक नेग्लेक्ट ही करने का बेटा, हमको टेंशन नहीं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी चाहिए ना मिक्सचर का, तो पूरा मिक्सचर का चाहिए, तो मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नियॉन गैस है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ O2 गैस प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ नियॉन गैस। सो इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है बेटा, F/2 nRT ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी, F/2 nRT, यही यूज करना है हमको, यही यूज करना है, समझ रहे क्या बेटा। तो F यानी क्या है इसमें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना, 5, तो 5 क्योंकि डायटोमिक ना, तो 5/2। nRT, n यानी नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स बोला, ऑक्सीजन की 2 मोल्स बोला, तो इंटू RT, RT नहीं रे बाबा, RT। नेक्स्ट नियॉन गैस, नियॉन गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना, 3 ही होता है, मोनोएटॉमिक गैस ना नियॉन, तो F की जगह 3, तो 3/2, F/2, F की जगह 3/2। nRT, n नंबर ऑफ मोल्स, कितना बोला नंबर ऑफ मोल्स, 4 बोला, तो 4 इंटू R इंटू T, T तो सेम बोला दोनों का, राइट। तो अब देखो बेटा, इनको टोटल इंटरनल एनर्जी चाहिए, पूरा इंटरनल एनर्जी मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी पूरा पकड़ना है, तो 2 2 डिशुम डिशुम, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब ये हो गया 5RT, ये हो गया 3 2 जार 6, 6RT, 5RT प्लस 6RT कितना, 11RT। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। F/2 nRT है ना इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला, वही लगाना, एक ऑक्सीजन गैस को एक नियॉन गैस को, मिक्सचर में दोनों है ना, तो दोनों को लगा के ऐड करो, टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाता है। क्लियर है ना बेटा, चलो। ऐसा अलग अलग क्यों लेना है, क्योंकि एक डायटोमिक गैस है, एक मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम नहीं है, इसलिए अलग अलग लेना पड़ रहा है, समझ रहे ना बेटा। चलो नोट डाउन किया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन लिख के ले लो बेटा अच्छे से, क्या बोल रहे देखो क्वेश्चन में। अब आपको कहानी समझ में आया, आप खुद सॉल्व कर पाएंगे अभी फट फट फट। द मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी एट, ये मीन की वर्ड देख के टेंशन नहीं लेने का, कभी देता है मीन की वर्ड कभी नहीं देता है, मीनिंग वही है, काइनेटिक एनर्जी होता है। मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस per degree of freedom on the basis of kinetic theory of gases is dash। 1 mole of gas की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ रहे ना बेटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज F/2 nRT ना, F यानी टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इन्हें सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मिला के नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी होता है, तो F की जगह 1 ही डालना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला, 1 बोला, तो N की जगह 1 डालना है, RT। सो व्हाट इज द आंसर, RT/2, दैट्स इट, खत्म। नहीं तो 1/2 RT, सिंपल है ना। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी होगा, तो F की जगह 1 ही डालने का, पूरा नहीं पूछ रहे गैस का टोटल क्या है, कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सबका मिला के कितना है, वो नहीं पूछ रहे। ये क्या पूछ रहे, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होता है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, कितने काइनेटिक एनर्जीज है। मान लो मैंने बोला गैस के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब 5 काइनेटिक एनर्जी से, तो उसमें 1 का वैल्यू मांग रहे हैं इन्होंने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F की जगह 1 ही डालने का। समझ में आया ना बेटा, राइट, बहुत सिंपल है। नहीं तो मैं ऑलरेडी आपको बोला लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 मॉलिक्यूल के लिए ½ kT होता है, पूरा गैस के लिए ½ nRT होता है। ½ nRT, n नंबर ऑफ मोल्स, 1 बोला तो n की जगह 1 डालो तो ½ RT आएगा। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से भी कर सकता है। इनको पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए ना, तो F की जगह 1 डालने का सीधा, राइट। चलो सिंपल,
खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आइएगा बेटा, क्या बोल रहे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में, द काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल, यानी पर 1 मोल चाहिए इनको, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब देखो अभी मीन की वर्ड यूज नहीं किया, तो कभी एवरेज मीन की वर्ड यूज करते कभी नहीं करते, तो उसका टेंशन नहीं लेने का, उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी। एवरेज इसलिए बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ढूंढते समय जो वेलोसिटीज अपन लेते हैं वो एवरेज वाला लेते हैं, आरएमएस लेते हैं, इसलिए द काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल फॉर ए डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर T केल्विन इज डैश, राइट। सो डायटोमिक गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसको पर मोल। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की नहीं बोल रहा है, पूरा गैस की बोल रहा है, पूरा गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, F/2 nRT। इन्होंने डायटोमिक गैस बोला तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना 5, तो F की जगह 5, पर ग्राम मोल बोल रहा है मतलब 1 मोल के लिए चाहिए इसको, तो N की जगह 1 RT, तो 5/2 RT। समझ में आया ना बेटा, राइट। चलो सिंपल है, F/2 nRT फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स 1 बोला, पर ग्राम मोल N की जगह 1, राइट। तो एक डायटोमिक गैस है, उसका 1 मोल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो टोटल तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी टोटल पकड़ना है 5, एक ही मोल बोला तो N इज 1, तो खत्म हो गया बात। पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पहला क्वेश्चन में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना होगा बोल के पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए F की जगह 1 डालना पड़ा, समझे ना बेटा। चलो 27, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 लिखो बेटा अच्छे से, क्या बोल रहे देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 सेल्सियस टू 927 सेल्सियस, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो बहुत सिंपल है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में कितना, 27 सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, केल्विन में लेना ये बहुत जरूरी है, भूलना मत। बाद में टेम्परेचर T2 कितना 927 मतलब कितना 1200 केल्विन आता है, यानी आप अगर देखें ना बेटा टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया था, कितना टाइम्स हुआ, टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया, समझ रहे बेटा, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अब हम सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन वाला टेम्परेचर, तो केल्विन वाला टेम्परेचर 4 गुना हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना होता है, खत्म बात। 4 टाइम्स, वही तो पूछ रहा है ना कितने बार हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 4 गुना हो जाएगा, खत्म। समझ में आया ना बेटा, सिंपल है ना, नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। लेकिन सॉल्व करने से पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो गलत आ जाएगा। चलो बेटा नोट डाउन किया है, बहुत सिंपल है ना बेटा। चलो आगे 6-7 क्वेश्चन और है बेटा इस टॉपिक के ऊपर, आप एक बार कोशिश कीजिएगा घर पे, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि सब अलग अलग मॉडल की क्वेश्चंस है आगे का, राइट। तो कोशिश करो, नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नया मॉडल्स है, उसी में इसी के अंदर कुछ अलग ही मॉडल्स है वो थोड़ा, राइट। तो वो आप कोशिश करो, नहीं आए तो टेंशन मत लो क्योंकि मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ। कोशिश करने से क्या होता है, आपका थिंकिंग पावर डेवलप हो जाता है। क्लियर है बेटा। तो चलो बेटा अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे का न्यूमेरिकल्स लेके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।